कल का जो वीडियो था राहु केतु के बारे में, उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे आपने देखना है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु जो आए हैं वो मीन राशि और कन्या राशि, विर्गो और पाइसेस कहाँ पर पड़ते हैं। इसके लिए ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 से लेके 12 तक। ठीक है, कल जैसे मैंने बताया था कि टॉप सेंटर में एक स्क्वायर होगा जिसमें जो फर्स्ट हाउस है, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हाउसेस के नंबर हैं। आपके चार्ट में ये नंबर नहीं होंगे। आपके चार्ट में हो सकता है यही हो, अगर एरीज या मेष राशि का लग्न है तो यही नंबर होंगे, अदरवाइज नंबर दूसरे हो सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है 6 और 12 कहां लिखा है। जहां 6 लिखा है वो इस चार्ट के हिसाब से कौन से नंबर में लिखा है, और आपकी कुंडली में जहां 12 लिखा है वो इस चार्ट के हिसाब से कौन से नंबर पे लिखा है। बस आपने इतना देखना है। ठीक है, अभी मैं आता हूं इसका असर कैसे हुआ और अब इस इंफॉर्मेशन के बाद आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए, राहु केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो जिंदगी में सारी हलचल, सारी कौतूहल, सारा कंफ्यूजन, सारी इरिटेशन सब सिर्फ इन दो प्लैनेट से होती है। जिंदगी में हमेशा जो हलचल मची रहती है, जो उठापटक होती है, वो सारे ये दो प्लैनेट्स करते हैं और हर 1.5 साल में राशि बदलते हैं। पहले आते हैं वर्गो साइन पे। वर्गो जो साइन है, कन्या राशि, वो एक ऐसा साइन है एकदम सेंटर में पड़ता है। 1 से लेके 12 के बीच में 6 और 7 सेंटर में पड़ते हैं। बहुत ही एक्टिव साइन है। वर्गो साइन में या 6 नंबर की राशि में जो भी प्लैनेट आएगा ट्रांजिट में, वो हमेशा ऐसा एक्टिव हो जाएगा, उसको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा काम करना पड़ेगा। इस बार यहां पर आया है केतु, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अकेला ऐसा प्लैनेट है 9 ग्रहों में से। हर ग्रह आपको बोलता है ये करो, ये करो, लड़ाई करो, गुस्सा करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, आराम देखो, आराम करो, कुछ ना कुछ अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाओ। हर ग्रह कुछ ना कुछ आपको करने को बोलता है, करने में मदद करता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कुछ नहीं करने को बोलता। केतु बोलता है छोड़ दो, सब मोह माया है, मत करो। तो इस एक्टिव साइन में जहां हर प्लैनेट का काम बढ़ जाता है, वहां पर आता है केतु जो बोलता है मत करो, छोड़ दो। है ना अजीब सी बात, लेकिन अभी ट्रांजिट में ऐसा हुआ है। कर ले पॉज। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो जहां जाता है वो छोटी चीजों पे रिएक्शन कराता है आपसे। और वर्गो साइन भी ऐसा है जहां पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ट्रबल आती रहती है। अब इस कॉम्बिनेशन में करना क्या है, जहां भी केतु आएगा वो ड्राई अप करेगा। जैसे कि केतु अगर आ गया लग्न में, यानी कि पहले घर में, अभी अगर आपका 6 नंबर राशि पहले घर में लिखी हुई है, तो अब आप 1.5 साल तक अंतर्द्वंद में रहेंगे। खुद से ही कंफ्यूजन रहेगा, अपने ही अंदर कंफ्यूजन रहेगा, क्या करूं ना करूं। अगर दूसरे घर में आ गया, जहां 2 नंबर आपको इस चार्ट में दिख रहा था, तो अब आपको क्लोज फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होगी। पैसे कमाने का मन ही नहीं करेगा, पैसे जोड़ने का मन ही नहीं करेगा। जोड़ोगे तो खर्च हो जाएंगे, खाने की प्रॉब्लम होगी, खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर तीसरे घर में केतु आपके अब आया है, यानी कि 6 नंबर तीसरे घर में लिखा हुआ है, तो आपकी कम्युनिकेशन ड्राई अप हो जाएगी। बोलने का मन नहीं करेगा, बोलचाल नहीं होगी, किसी से भी बात ही नहीं करेंगे आप। चौथे घर में आता है तो वो करेगा आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम। आप देखेंगे 1-1.5 साल बाद ना रिश्तों में ऐसे बदलाव आ जाएंगे इस पीरियड में कि उनमें से फिर आपको लगेगा कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करेगा केतु अगर चौथे घर में आया। अब अगर 5वें घर में है, 5वां घर है क्रिएटिविटी का, चिल्ड्रन, बच्चे, क्रिएटिविटी, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आइडियाज, हायर लर्निंग, ये सब 5वें घर से होता है। 5वें घर में है तो इन चीजों में प्रॉब्लम। 6ठे में है तो बहुत अच्छी बात। 6ठा घर जो कि विर्गो साइन का अपना घर माना जाता है, वो है लोन्स, डेट, उधार, लड़ाई झगड़े, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुश्मन, शत्रु, इन सब का। केतु वहां आता है तो इन सब से आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप इन सब से बच जाते हो। 7वां घर पार्टनरशिप्स, मैरिज, उधर आके ड्राइनेस। 8वां मृत्यु का घर है, वहां पर केतु अगर आया है बीमारियां कम होंगी, बीमार कम पड़ेंगे। आप देखिएगा ये बात। 1.5 साल अगर 8वें घर में आपके केतु आया तो 9वें में अगर आ गया तो स्पिरिचुअल बनाएगा आपको। 9वां घर स्पिरिचुअलिटी का है, बृहस्पति का घर है, वैसे त्रिकोण में है, स्पिरिचुअलिटी का, भाग्य का घर है। तो अचानक से आप देखेंगे आपको मतलब चीजों से अलग ही कुछ पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको भविष्य दिखने लगेगा, आपको छोटी चीजों से प्रॉब्लम होनी बंद होगी। 10वें घर में आ गया प्रोफेशन में, तो 1.5 साल रखेगा प्रॉब्लम और जाते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा।
1.5 साल क्या प्रॉब्लम रखेगा? आपका प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, आप जॉब छोड़ने की सोचेंगे। और प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि केतु आपसे छुड़वाएगा, आपको कुछ और देना चाहता है, आपसे छूटेगा नहीं। मोह है। किसी को स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा ना, जिंदा थोड़ी ना स्वर्ग मिलेगा। केतु बोलता है छोड़ो, अच्छा देता हूं, लेकिन आपसे छूटेगा नहीं। तो जब उसका टाइम पीरियड होगा तब अच्छा मिलेगा। 11वां घर गेन्स, आपका किसी भी प्रॉफिट से, किसी भी चीज को कंटिन्यू करने से, किसी भी कमाई हुई दोस्ती, कमाए हुए कर्म को रखने का कोई मन नहीं करेगा। आप कहेंगे छोड़ो, दान दे दो, भूल जाओ, नहीं चाहिए। किसी से कुछ लेना था, आप बोलोगे रख ले। अब आते हैं 12वें घर में। 12वां घर हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चे कम हो जाएंगे आपके। आप जो चीजें कमा के खराब कर रहे थे, आपने किसी का भला किया, बाद में उसको 4 बार किसी को बता दिया, मैंने इसको इसकी मदद की, इसकी मदद की, इसकी मदद की, हो गया ना खराब, फिर क्या मदद की। ये चीजें आपकी छुड़वाएगा, यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हो गए केतु के ट्रांजिट 12 घरों में। कल दूसरा वीडियो लाऊंगा राहु के ऊपर। मोटा मोटा बता देता हूं, राहु केतु से एकदम ऑपोजिट होता है। ये दोनों जोडियाक में एकदम ऑपोजिट चलते हैं। इनफैक्ट जो हमारा पंचांग होता है, ज्योतिष पंचांग, उसमें केतु लिखा भी नहीं होता, उसमें सिर्फ राहु की पोजीशन लिखी होती है। उससे 180 डिग्री ऑपोजिट ऑटोमेटिकली केतु होता है, वो हमेशा वहीं रहता है। तो जहां जहां केतु ने जो जो चीज छिड़वाई है, अगर राहु उसकी जगह होता तो उस चीज को पकड़वाता। कल राहु पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब।